तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, हेलो अरेन हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन। और इस चैप्टर की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर इसी से आते हैं, ठीक है। तो हम इसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा तो भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। थोड़ा आओ देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चैप्टर कौन सा हमारा, हेलो एल्केन हेलो अरेन्स, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको पढ़नी है, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और ये भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। सेकंड हमें पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका भी अगर ऑर्गेनिक में बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पूरा चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन है एलिमिनेशन, इनका एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद मेटल। कुछ मेटल से रिएक्शन है, सोडियम से है, मैग्नीशियम से है, जिंक से है, ठीक है। मैग्नीशियम से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम लोग और फ्रैगमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ नेम रिएक्शन है जो मेटल की नेम रिएक्शन उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज, क्योंकि भाई जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा उसी को प्लस चार्ज की जरूरत होगी। तो इसको हम लोग मेनली न्यूक्लियस लवर होता है इसको, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, और उसके अलग अलग प्रोसेस है कि ये कैसे रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में भी हमें अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। कुछ हमारे सिलेबस में है, 12th में, कुछ ऊपर भी है, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़नी है SN1, ठीक है। उसके बाद SN2, एक है SNI, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है। SN1, SN2, SNI। जो SN1 है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब जो ये रिएक्शन है ये यूनिमॉलिक्यूलर होगी। इसका जो रेट होगा किसी एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, मतलब जो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, और ये है हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर है। तो हमको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन। क्लियर है। चलो आओ देखते हैं, ये नोट हो गया, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन, ठीक है। आओ देखो, अगर SN1 रिएक्शन की बात करें, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिएक्शन, कौन सी, SN1 रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर का टूटना, वाटर टूटेगा, ठीक है, और ये रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग किससे कराने जा रहे हैं बताओ, वाटर से। जब हम वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये जो वाटर है बेटा ये 2 पार्ट में टूटता है, एक इसको H+ और OH-, ठीक है। H+ OH-
माइनस में ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना, ये भी ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि अगर बात करें ये क्या है, हैलोजन, और जो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा है, और ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन इज टोटली, ठीक है, टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हैलोजन, ठीक है। ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरीके से हैलोजन के पास चले जाएंगे, क्योंकि हैलोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है। जब इसको ज्यादा जरूरत है तो ये अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे चार्ज आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस चार्ज, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे प्लस चार्ज। इतना क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल निकला है और हमारे पास जो एल्किल ग्रुप है उस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। जब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकला तो यहाँ से ये OH ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना, ये OH ब्रेक डाउन होगा। अगर मैं बात करूं तो ये माइनस चार्ज है तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से जब ये निकलेगा, ठीक है, तो इस पे अटैक कौन करेगा, OH, क्लियर है, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कोहल, क्लियर है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन बचा वो इस X को लेके, तो ये हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, या SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब आप उसके बारे में देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है, कंप्लीट होती है, कितने स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। हम एक एल्किल ग्रुप लेते हैं, ठीक है, जो एल्किल ग्रुप लेंगे वो हम लोग 3 डिग्री लेंगे, याद रखना ये जो, ठीक है, जो SN1 होगा उसमें एल्किल ग्रुप 3 डिग्री लिया जाएगा, ठीक है। उसका रीजन है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, है ना, सॉल्वेंट, क्योंकि भाई जहां रिएक्शन हो रही है बिना सॉल्वेंट तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका यूज करेंगे हम लोग, कैसा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करा जाएगा, क्लियर है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करेंगे, कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा वाटर भी हो सकता है, ठीक है, C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। या इसकी बात करें एसिटिक एसिड, ये सब हमारे कैसे है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये पोलर सॉल्वेंट है, इनका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये Cl निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, और इस पे यहाँ से OH क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारी रिएक्शंस कौन सी होगी, ठीक है, यहां से Cl हटा, इसकी जगह कौन आ गया, OH आके जुड़ गया, ठीक है। हमारा फॉर्मेशन हुआ किसका, 3 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का। और आप देखेंगे यहाँ पे जो Cl है उस पे भी निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकला है तो निगेटिव चार्ज लेके निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल गया है और उसकी जगह पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल OH ने जाके अटैक करा, तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, SN1 रिएक्शन। और इसके मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉपर वे है कैसे ये रिएक्शन हो रही है, 1 स्टेप की 2 स्टेप की रिएक्शन, ये हमें मैकेनिज्म से पता चलेगा। और चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया। इसकी रिएक्शन जब हम किससे कराएंगे, वाटर से कराएंगे, किससे कराएंगे, वाटर से कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहां से, ठीक है, यहां से Cl निकलेगा, ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा ये प्लस चार्ज आया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बोकैटायन, क्या, कार्बो
कैटायन। जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। तो जो एसिड रिएक्शन होती है हमारी वो अलग अलग स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें तो इसमें लीविंग ग्रुप निकल रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। बेटा अगर बात करें इस रिएक्शन की तो मैं आपको बताऊं जो कार्बोकैटायन है यही इसका एक इंटरमीडिएट बन रहा है, और यही जो कार्बोकैटायन है यही बताएगा कि जो रिएक्शन है कितनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसका कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। और यही हमारा होता है आरडीएस, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो जाएगा, और या इसी को हम लोग बोलेंगे स्लो स्टेप। मतलब रेट होगी जो इस रिएक्शन की वो किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोकैटायन पे, ठीक है। मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन। तो ये फर्स्ट स्टेप में ये सारी बातें क्लियर है, इतना समझ आ रहा। अब सेकंड अटैक में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? क्योंकि अभी भाई न्यूक्लियोफाइल का तो कोई काम नहीं है, यहां से तो सीधा सीधा अभी हमारा क्या निकला है, और यहां से एल्किल ग्रुप निकला है, अरे हाइड्रोजन ग्रुप निकला है, और हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। और सेकंड स्टेप में देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 डिग्री हो गया, सेम, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराने जा रहे हैं? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारा यही जनरेट होगा ना, है ना। वहां से हम जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे, चलो हमने वाटर लिया और वाटर से हमारा OH न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। अब यही तो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब बेटा देखो, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास क्या पाया जाता है? लोन पेयर, ठीक है। ये तो क्लियर है ना कि ऑक्सीजन के पास क्या पाया जाता है? लोन पेयर पाया जाता है। जैसे ही लोन पेयर को, ठीक है, जैसे ही लोन पेयर को यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ये तुरंत क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। इसके मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ये बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या करेगा? क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। इसने क्या करा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। जब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, जब शिफ्ट हुए तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि भाई इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको पूरा कर दिया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा? सॉल्वेंट, हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया था? वाटर, क्लियर है, ठीक है ना। सॉल्वेंट यूज करा था ना, ठीक है। अब ये जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ये तुरंत यहां से ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को देकर हाइड्रोजन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और यहां से तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल, क्लियर है। तो आपने देखा सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में मोस्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और हमारा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल का यूज करा, ठीक है। अब बात आई कि इस रिएक्शन में जो मेन स्टेप है वो हमारा कौन सा है? तो मेन स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, और ये क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का हो रहा है, क्लियर है। इतनी बातें समझ आए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो इसकी मैकेनिज्म समझ आई, ठीक है, कि कैसे ये मतलब यहाँ से एल्किल हैलाइड निकल रहा है, ठीक है, हैलोजन निकल रहा है और उसकी जगह कौन OH अटैक कर रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं इसके कुछ पॉइंट, ठीक है, मेन पॉइंट। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये रिएक्शन कैसी है, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर, यहां पर रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये तो यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मैंने बताया था कि जो इसको रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड पे, ठीक है। रेट किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पे करता है, क्योंकि बाद में न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है, लेकिन उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन होगी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, कैसी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि जो इसका रेट होगा टोटली डिपेंड करेगा किस पे, यहां से निकला कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन बनेगा और इसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, क्लियर है, ठीक है, और इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। सॉल्वेंट की अगर बात करें, सॉल्वेंट इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, वाटर का यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं या एसिटिक एसिड का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कुछ सॉल्वेंट में जो यूज करे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अच्छा ये बताओ बेटा कि जब ये बॉन्ड टूट रहा था, ठीक है, ये बॉन्ड इधर टूटा है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो इसमें आपको एनर्जी देनी तो नहीं पड़ी, जबकि बॉन्ड यहां से टूटा तो यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी बताओ, एक्सोथर्मिक इन नेचर, कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, जो डेल्टा H होगा लेस देन 0 होगा, क्योंकि आपको यहां पे कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती, क्लियर है, लेस देन 0, ठीक है। प्रेफर लो टेम्परेचर, मतलब ये जो रिएक्शन होगी वो आपकी लो टेम्परेचर में भी प्रोसीड हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, बताओ, हाँ ये हो गया हमारा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया, पोलर नंबर, ठीक है ना। अच्छा ये पूछी जाए कि ये मतलब जो रिएक्शन है इसमें हमने 3 डिग्री ही एल्किल हैलाइड का यूज करा, 2 डिग्री क्यों नहीं करा, 1 डिग्री क्यों नहीं करा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, तो जो इस रेट इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, डिपेंड अपॉन कार्बोकैटायन, भाई कार्बोकैटायन ही जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो स्टेबिलिटी इसी पे डिपेंड करेगी, और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्लियर है। तो इसीलिए हमने वहां पे कैसा यूज करा था, कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन यूज करा था, क्लियर है। चलो इसे नोट कर, क्लियर है। और इसके हम स्टाइकोमेट्री पे बात करते हैं, ठीक है, स्टाइकोमेट्री। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसकी जगह CH3 पॉजिटिव लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसकी स्टाइकोमेट्री देखते हैं, मेरे पास है कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां भी इसके पास, यहां भी, ये दोनों इसके पास क्या है, p ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, यहां से p ऑर्बिटल है। अब अगर हमें इसे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा, पहले समझते हैं, अब देखो जो ये जो स्पीसीज है एक प्लेनर स्पीसीज है, कैसे, अगर मैं आपको बताऊं ये एक ही प्लेन पे पाई जाती है,
जो CH3 है वो एक ही प्लेन पे है और ऊपर से ऐसे p ऑर्बिटल है और नीचे वाला इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसी स्पीशीज है? प्लेनर, प्लेनर, ठीक है। प्लेनर स्पीशीज है, मतलब दोनों जगह इसकी कैसी है? खाली है। अगर अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो बेटा वो यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों जगह कैसी है? खाली, ठीक है। अगर वो यहां से अटैक करता है तो हमारा बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट। कैसा? रिटेंशन। अगर नीचे साइड से करता है तो हमारा बनेगा इन्वर्जन। क्लियर है? अगर वहीं से करा रिटेंशन, पीछे साइड से करा तो इन्वर्जन। अगर स्पीशीज प्लेनर है, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और जिसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें रिटेंशन का भी होगा और इन्वर्जन, दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? इनएंसियोमर्स हैं। क्लियर है? दोनों के इनएंसियोमर्स और रेसमिक मिक्सचर का कॉर्पस होगा, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के, है ना, सुपर इम्पोज, मतलब मिरर इमेज है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इनएंसियोमर्स बनता है इसके। क्लियर है? ये बात समझ में? ठीक है। और उसको हटा दो। हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिटेंशन, रिटेंशन as well as inversion, both product is formed। बेटा दोनों प्रोडक्ट बने, रिटेंशन और इन्वर्जन। अच्छा, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बन रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर। अच्छा, रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, लेकिन उसका भी एक मतलब एक कंडीशन होती है उसकी कि क्यों रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। देखो जरा, इफ द कार्बन इज कायरल देन रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। मतलब जो हमारा कार्बन है वो कायरल होना चाहिए तभी हमारा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अगर हमारा कार्बन कायरल नहीं है तो हमारा रेसमिक मिक्सचर बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। आप देखते हैं कैसे? CH3 C2H5 और यहां पे हम लोग ले लेते हैं फिनाइल ग्रुप लगा ले, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है? एल्केन हैलाइड। अगर अब यहां से हम रिएक्शन कराएंगे इसकी वाटर से और हम सॉल्वेंट कैसा लेंगे? पोलर प्रोटीन, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां से ये Cl टूटेगा बिकॉज ऑफ इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड द क्लोरीन, ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन द कार्बन, ओके। यहां से हमारा जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, ठीक है ना, और वो यहां पे जाके क्या कर देगा? अटैक कर देगा। इसका निकलना हुआ फर्स्ट स्टेप में पहले क्या होगा? क्लोरीन निकलेगा। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप में OH अटैक करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि OH फ्रंट से अटैक करेगा या बैक से करेगा या दोनों साइड से करेगा। तो हम चेक करते हैं हमारा कार्बन, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी देखें, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H6 है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे क्लोरीन, मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो ये कार्बन हमारा कैसा है? कायरल, मतलब ऐसा कार्बन जिसकी ऑल द वैलेंसीज आर डिफरेंट, ठीक है, तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, ठीक है। अब यहां से ये OH चाहे तो ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा तो ये अपनी पोजीशन को रिटेन कर रहा है, अगर ये बैक से कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? इन्वर्स कर रहा है अपनी पोजीशन को। आओ देखते हैं इसके प्रोडक्ट, ठीक है। आओ, ठीक है। अगर देखेंगे जहां से Cl निकला वहीं पे OH ने जाके अटैक करा तो इट विल रिटेन देयर पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिटेंशन बनेगा, है ना। ओनली रिटेंशन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। एंड अनदर वन मैंने बताया कायरल कार्बन है तो ये बैक से भी कर सकता है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा
देखिए इसने अपनी पोजीशन को क्या करा, इन्वर्स कर दिया, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा इन्वर्जन। तो रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इफ द कार्बन इज पैरेलल, ओके, एंड द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज टोटली डिफरेंट। क्लियर है, ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया कि कब हमारा रेसिन मिक्सचर फॉर्म होगा। क्लियर है, तो इसकी जो स्टोइकोमेट्री पूरी तरीके से समझ आए, है ना। इसमें रेसिमाइजेशन हो रहा है, क्या रेसिन मिक्सचर, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज है, तो ये क्या बन रहा है, इनएंसियोमर्स। क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ आए। मतलब जो SN1 होगा उसमें आपका रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और वही बात करेंगे SN2 की, तो वहां पे फ्रंट से ना अटैक करके वहां पे बैक से अटैक होता है, और वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये SN1 की स्टोइकोमेट्री पूरी समझ आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये जो स्पीसीज थी वो प्लेनर स्पीसीज है, तो इसके जो p ऑर्बिटल है ऊपर नीचे के दोनों के खाली है, ऊपर से अगर अटैक करेगा तो ये रिटेन कर रहा है अपनी पोजीशन को, अगर नीचे से अटैक कर रहा है तो इन्वर्स कर रहा है अपनी पोजीशन को। फर्स्ट स्टेप में इसने क्या करा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करा, फिर सेकंड अटेम्प्ट में इसने क्या करा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा। तो ये स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जो इसका कंसंट्रेशन ऑफ द रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप न्यूक्लियोफाइल को चाहे जितना बढ़ा लें, न्यूक्लियोफाइल को आप चाहे जितना बढ़ा लें या घटा लें, इसके रेट पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्लियर है, तो ये ऐसे हम पूरा समझ आया। अब इसके कुछ फैक्टर पढ़ते हैं, कुछ फैक्टर जो इसको, है ना, इसके रेट को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या इस पे इफेक्ट डाल सकते हैं SN1 पर। factor affecting the SN1 reaction। सबसे पहले बात करें तो हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर हम एक एल्किल हैलाइड, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये हमारा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे कि इससे जो कार्बन जुड़ा है ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है। और यहां से जब इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये बनेगा हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये बनेगा हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। और मैंने आपको बताया है कि जो 3 डिग्री है ज्यादा स्टेबल हो रहा है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। क्लियर है, और सबसे लास्ट में तो जो इसका एल्किल हैलाइड है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है एक ये और एक, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बताना है कि कौन सा फास्टर SN1 देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ से, फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन बनाइए। तो मैंने दोनों के कार्बोकैटायन को बना लिया, ठीक है। मैंने ये भी कार्बोकैटायन बनाई है। अब चेक करते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये तो 2 डिग्री है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये 1 डिग्री है, मतलब ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है ना। यही तो है कि 2 डिग्री स्टेबल होगा ज्यादा 1 डिग्री से, लेकिन गलत, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं, ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे तो पॉजिटिव देन सिंगल देन डबल, यहां पे ये 1 डिग्री तो है, और साथ में इसके एक और चीज है, वो है रेजोनेंस,
रेजोनेंस। और जहां रेजोनेंस आ जाता है वहां पे कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है सबसे ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल बनना था वो कम स्टेबल हो गया, मतलब 2 डिग्री इज लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस। ओके, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो ए वाला ज्यादा स्टेबल आएगा बी वाले से, क्लियर है, ठीक है। तो जहां पे रेजोनेंस आ जाए, ठीक है, प्लस सिंगल देन डबल, है ना, या जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हो और रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री से, किसी से भी, ठीक है। मैंने तो देखा है टीचर्स में, वहां पे वो 3 डिग्री को ज्यादा स्टेबल बताते हैं रेजोनेंस से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा वो ऑलवेज बी स्टेबल देन द 3 डिग्री। ओके, क्लियर है। तो ये समझ आया पहला फैक्टर इसका एल्किल हैलाइड। पहला फैक्टर हमने क्या लिया था, एल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और रेजोनेंस आ जाए तो उसकी तो फिर बात ही अलग है, वो तो हमेशा ही ज्यादा स्टेबल रहता है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए अगर समझ आ रहा है। बेटा समझ आया करे तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, लिविंग ग्रुप। बेटा जब छोड़ने वाला जितना आसानी से चला जाएगा नई बॉन्डिंग उतनी अच्छी बनती है ना। ये कॉन्सेप्ट तो है ना, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये चीजें तो हमें भी पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया, पता है ना। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, SN1 उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो RI, ठीक है, RBr, RCl, RI, ठीक है। तो जो हमारा आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडाइड, ठीक है ना, आयोडाइड ये सबसे इजीली रिमूव हो जाता है ना। रीजन क्या है, ग्रेटर इन साइज, ग्रेटर इन साइज है, ठीक है। इसको पकड़ के रखना कैटायन के उतना आसान नहीं होता है, ठीक है, जबकि जो छोटा ग्रुप होता है उसको इजीली पकड़ा रखा जा सकता है ना। तो ये साइज के बड़े होने की वजह से ये इजीली रिमूव हो जाता है, और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है, उतनी अच्छी स्टेबिलिटी। तो जो इसकी स्टेबिलिटी होगी I नेगेटिव, Br, क्लोराइड, क्लियर है। मेनली क्लोराइड से कोई भी रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया सबसे स्मॉल है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप जितना बेटर, ठीक है, उतनी अच्छी स्टेबिलिटी ऑफ SN1, और आयोडाइड होता है वो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, क्लियर है, ये बात समझ आई। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो बेटा मैंने आपको बताया कि इसमें सॉल्वेंट लेंगे वो हम लेंगे पोलर प्रोटीन, ठीक है, पोलर प्रोटीन। एग्जांपल हम H2O भी ले सकते हैं, हम C2H5OH भी ले सकते हैं, और हम एसिटिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कुछ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है, और ये कैसे हमारे SN1 जो रिएक्शन है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं या उसके रेट को बढ़ाते हैं, उसका क्या रीजन है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। बेटा समझो, जो पोलर है, पोलर का मतलब इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये इस बॉन्ड को क्या करता है, तोड़वाने में हेल्प करता है, क्योंकि यहां पे एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। तो यहां से क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। तो पोलर का फंक्शन समझ आ गया, ठीक है। अब बेटा ये टूट गया, मतलब यहां से ये रह गया, ये तो भैया निकल गई है ना, इनका काम हो गया,
है ना, लीव कर दिए, निकल लिए। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, बेटा निकल के कहीं भाग नहीं गए, इनका जब मन होगा तभी इस पे अटैक करा के दोबारा से वही प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना। कोई रिएक्शन से भाग थोड़ी ना जाएंगे। अगर आप कहीं पे रिएक्शन करा रहे हैं तो वो जो अगर पहला न्यूक्लियोफाइल निकल के जाएगा तो वो क्या रिलीज थोड़ी ना हो जाएगा कहीं पे, ठीक है, वहीं पे तो है, ठीक है। तो ये चाहे तो इसमें दोबारा अटैक करा के अपनी रिएक्शन को कंटिन्यू करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने देगा कौन, प्रोटीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन इसके पास बेटा पाए जाते हैं एक्टिवेटेड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये निकला इसको ये चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। क्या करेगा, इसको चारों तरफ से ये घेर लेगा, है ना। फील्डिंग साइट है, न्यूक्लियोफाइल ने फील्डिंग साइट करवा रखी है प्रोटीन के थ्रू कि भैया जाओ अपना काम करो जाओ, है ना। इसने इसको क्या करा, चारों तरफ से घेर लिया। जब चारों तरफ से घेर लिया तो इसने जाके यहाँ पे अटैक कर दिया, जगह खाली थी, पहुंच गया और हमारा बना दिया। तो देखो एक न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा। दिस इज योर SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 रिएक्शन। Because of the rate of reaction is totally depend upon the nucleophile, that's why it is known as the unimolecular reaction and first order reaction, okay. And the stability of product is totally depend upon the carbocation, not for the nucleophile and any other, okay. And this is the exothermic reaction because of the heat is released throughout the reaction and it is favorable to the low temperature only. Clear है, ये बात समझ आए बढ़िया से, ऐसा हम पूरी कंप्लीट समझ आए, ठीक है, इतना क्लियर है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, जो भी करना है वो कर देना, क्लियर है, थैंक यू।